इधर से उधर चले गए थे और वो दोबारा भूल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने मन की बात तो जुबान पे ला दी, कह दी उन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा, चेहरा होगा। तो इसलिए जो सत्ता का लाड़ टपक रहा है उनको, वो कभी सपना पूरा होने वाला नहीं है। दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। हम नौकरी दिलवा दिए, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बीते एक हफ्तों से बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है। जिस तरीके से अमित शाह की चुप्पी, उसके बाद जदयू की ओर से पोस्टर जारी करना, फिर नीतीश कुमार का नाराज हो जाना, तमाम तरीके की बातें बिहार की राजनीति में बीते एक हफ्ते से बीत गई है। और कल तारीख है 28 दिसंबर और ठीक इससे एक वर्ष पहले 28 दिसंबर को क्या हुआ था सब जानते हैं। तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे रामकृपाल यादव जी से। सर, पहले तो ये बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी भूलवश इधर से उधर चले गए थे और वो दोबारा भूल नहीं करेंगे। एक बार नहीं, कई दफ़ा कई मंचों से उन्होंने इस बात को कहा है। और पता नहीं क्यों इस तरह के बेबुनियाद खबरें उड़ाई जा रही है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार नहीं, कई बार कहा गया, हमारे पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, हमारे नेतृत्व ने भी कहा है कि अगला जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं वो एनडीए के संयुक्त अभियान के तौर पर ही ये प्रचार प्रसार हो रहा है। और आने वाले एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। वही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। तो पता नहीं कैसे खबर उड़ करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और हमको लगता है बीजेपी के हैं, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने मन की बात तो जुबान पे ला दी, कह दी उन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा, चेहरा होगा बिहार में। देखिए, उनके व्यक्तिगत व्यू हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से, और उन्होंने तुरंत ही खंडन भी किया। मैं समझता हूँ कि और हमारा नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व करता है, उनका स्टैंड क्लियर है। और हमारे सारे स्तर के नेताओं ने इस बात को बिल्कुल कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। लेकिन आरजेडी वाले तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजे उन्होंने खोल रखा है। बीजेपी सांप्रदायिक शक्ति का उपयोग कर रही है, नीतीश कुमार को जाल में फंसाई हुई है। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि हाईजैक कर चुके हैं नीतीश कुमार को बीजेपी वाले। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार जी लेकर के कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे, वो पीड़ा और दर्द नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं कई बार बताया है कि अब दोबारा राष्ट्रीय जनता दल में झांकेंगे हम नहीं। तो जिस तरह से प्रताड़ना सहना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिस तरह से डिक्टेशन दिया जाता था, ज़बरदस्ती गलत काम कराने के लिए बाध्य किया जाता था, उन सब बातों को नीतीश कुमार जी ने पब्लिक फोरम पर आकर के कह दिया है। तो जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद। और अब राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि मैं अपनी ताकत के बल पर, जो महागठबंधन है जिसमें भी मारा मारी है, आपने देखा होगा इन लोगों का बयान, जो कांग्रेस पार्टी का बयान है या दूसरे जो पार्टियां हैं, उनके अंदर खुद ही वो मारपीट हो रहा है। तो वो अब समझ गए हैं कि हम कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो सत्ता का लाड़ टपक रहा है उनको, वो कभी सपना पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर अब हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल हताशा में, निराशा में बेबुनियाद बात करके लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और राष्ट्रीय जनता दल अब समाप्त हो चुका है। अच्छा, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, बीते एक हफ्ते से ये हर जगह सुनने को मिल रहा है। वाकई नाराज चल रहे हैं अमित शाह के बयान के बाद, या फिर बस अफवाहें उड़ाई जा रही है? बिल्कुल अफवाह उड़ाई जा रही है। नीतीश कुमार जी कहा गया रद्द कर दिया प्रोग्राम, तो ये हो गया, तो वो, ये सब मीडिया में बेतुकी बातें कही जा रही है। मीडिया के माध्यम से लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार जी नाराज नहीं हैं,
ये बिल्कुल निराधार समाचार के माध्यम से लोगों के मन में बैठाने की कोशिश की जा रही है। वो ठीक हैं, संयुक्त रूप से सरकार काम कर रही है और नीतीश कुमार जी तो अब जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इसकी बगैर चिंता किए हुए बिहार की जनता की चिंता कर रहे हैं। हर वर्ग हर तबका के लिए चिंता कर रहे हैं और अगले 18-19 साल में जो उन्होंने काम किया है निश्चित तौर पर इतिहास बन गया है और आगे आने वाले दिन में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की जो विकास की गति है उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाना है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो पढ़ाई हो या विकास हो, नली हो, गली हो, स्वास्थ्य सेवा हो, कोई सेवा में अब बड़े पैमाने पर लोगों की रोजगार दी जा रही है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए साल में 3 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जो वादा है उससे कहीं ज़्यादा काम करने का काम कर रहे हैं, मगर इनके काम को भी कुछ लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम नौकरी दिलवा दिए, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। उसी नौकरी की वजह से तो युवा तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। कौन क्रेडिट तो लिया उन्होंने, जनता के बीच में एक मैसेज तो गया। ऐसा कुछ भी नहीं गया है। मैं जानता हूं कि तेजस्वी यादव की जो वहाँ से हैसियत थी वो सिर्फ मंत्री की हैसियत थी, कोई मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं थी और ये सारे बड़े निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होता है और उसके लिए सारा श्रेय नीतीश कुमार जी को ही जाता है और एनडीए को जाता है।